केदारनाथ जागृत महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव भक्त अपने घर से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं थी, इस कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो मिलता उससे वह केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता। भक्त को चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को भक्त ने बताया कि वह महीनों चलकर बाबा शिव के दर्शन करने के लिए आया है। कृपा कर भगवान शिव के दर्शन कपाट खोलकर करा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद। इसके बाद भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया और प्रभु से दर्शन देने की विनती की। मंदिर के पंडित बोले कि अब यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि कपाट तभी खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। सभी लोग वहाँ से चले गए। भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन जरूर देंगे। भक्त को बहुत भूख लग रही थी, तभी उसने किसी की आहट सुनी। भक्त ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह बाबा सन्यासी भगत के पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? भगत ने सारी बात बताई। बाबा भगत से बहुत देर तक बात करते रहे। बाबा जी को उस भगत पर दया आ गई। वह बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में भगत को ना जाने कब नींद आ गई। भगत की आँख खुली तो उसने देखा कि बाबा कहीं नहीं हैं। भगत ने कुछ समय बाद पंडित को पूरी मंडली के साथ आते देखा। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित ने गौर से उसे देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो जो द्वार बंद होने पर आए थे, मुझसे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस भक्त के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भक्त ने कहा, मैं तो वापिस ही नहीं गया। पंडित ने कहा कि तुम 6 महीने तक जिंदा कैसे रहे? तब उस भक्त ने बाबा सन्यासी के मिलने की कहानी सुनाई। भक्त ने कहा कि एक सन्यासी आए थे, लंबे और बड़ी बड़ी जटाओं के साथ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। पंडित और सब लोग भगत के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भगत तो तुम हो। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव भी बुलाया जाता है। ये थी जागृत महादेव की कहानी। अगर आप भी शिव भक्त हैं और महादेव के बारे में जानना चाहते हैं कि वो साक्षात रूप में कहाँ कहाँ विराजमान हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हर हर महादेव।